अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुद्ध से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है और दूसरे को कलंकित करने का प्रयास करके अपना कलंक वो स्वयं बढ़ाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर यह बड़ा आरोप लगा कि उनका दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है। क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या फिर एसआईआर का जो काम हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम हुआ इलेक्शन कमीशन की ओर से, वो सही नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, नेता विपक्ष ने आपसे कुछ देर पहले दस्तावेज दिखाए, दोनों ही इपिक नंबर दिखाया उनका। अब ऐसे में विजय सिन्हा ने भी अपनी बात रखी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना नाम कटवाने के लिए बांकीपुर से 30/4/2024 को ही आवेदन दे दिया था, यानी कि 30 अप्रैल 2024 को। और उसके बाद फिर से जब उनका नाम वोटर लिस्ट में आया तो 5 अगस्त 2025 को, क्योंकि 1 अगस्त को जारी हुआ है, 5 अगस्त 2025 को वो फिर से आवेदन दे चुके हैं बीएलओ को कि उनका नाम एक जगह से काटा जाए। लेकिन बात यहाँ सही है, विजय सिन्हा की गलती नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन की गलती है? जब विजय सिन्हा ने 30 अप्रैल 2024 को ही आवेदन कर दिया था, उसके बाद भी उनका दो जगह पर वोटर लिस्ट में नाम दिया गया, तो क्या एसआईआर का काम ठीक से हुआ है बिहार में? जब विजय सिन्हा ही घेरे में आ गए, उनका ही नाम 2 जगह था, एक जगह नहीं कटा आवेदन देने के बाद भी, तो क्या सच में एसआईआर का काम इलेक्शन कमीशन ने सही किया है? आप समझ सकते हैं विपक्ष नेता तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें सच्चाई झलक रही है। क्या कुछ विजय सिन्हा कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहां भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। और ये वाला है
कि कोई कमी है, कोई सुधार की जरूरत है, कोई संशोधन की जरूरत है। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं और संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता है कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है, वह लोकतंत्र का प्रहरी है और लोकतंत्र के हित में काम करता है। संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करते हैं। अगर जो कोई कमी और खामी भी है तो हम लोग उसमें मददगार बनते हैं। संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान नहीं करते हैं। और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति निश्चित तौर पर संविधान के हित में संवैधानिक संस्था का सम्मान करे, ये आग्रह है। इस तरह से वातावरण को दूषित करके कोई उपलब्धि हासिल नहीं करेंगे, अपने झूठ को नहीं छुपा पाएंगे और दूसरे को कलंकित करने का प्रयास करके अपना कलंक वो स्वयं बढ़ाएंगे। तो लेकिन 30/4 को जो आपने दिया तो उसके बाद भी एसआईआर में नाम आ गया ना, आप मानते हैं कि वहाँ पर मिस्टेक हुआ हम लोग? हमको कहा कि नाम आया उसी के लिए हम दोबारा दिया। संशोधन हो रहा है, आज संशोधन में कई लोगों को नाम देखिए कट रहा है, कई नाम हट रहा है। दो जगह कोई ना कोई फॉर्म भरा गया तभी तो नाम आया था। मैं बता दिया कि ऑलरेडी 2 जगह फॉर्म नहीं, मेरा 1 जगह फॉर्म भराया और मैं दोनों जगह का, ये नहीं कि वहाँ नाम, दोनों जगह के मेरे पास रिसीविंग। आपने दिया लेकिन चुनाव आयोग ने हटाया नहीं, इस पर आपने दिया लेकिन चुनाव आयोग ने हटाया नहीं। आपने तो दिया लेकिन इलेक्शन कमीशन को गलती हुई। नहीं, इलेक्शन कमीशन की गलती तब कही जाती जब वो संशोधन की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर नहीं देता। अभी फाइनल रोल प्रकाशन कहाँ हुआ है? इसके बाद अगर जो नाम नहीं हटता है और मेरा नाम तो प्रक्रिया में है। नहीं, आपने जब 24 में दिया उसके बाद आपका नाम अगर बांकीपुर से नहीं हटाया गया तो इसमें गलती चुनाव आयोग की है। तो है। मैंने कहा कि कोई रिजेक्ट किया गया किस कारण से, ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका मेरे पास कागज भी है। और अमूमन है कि चुनाव के समय लोगों को ध्यान में रहता है जब वोट देने जाता है। जब अभी प्रक्रिया चली तो हमने छानबीन किया, मेरे परिवार के लोग ही बताए और लोगों का नाम है, तो फिर हमने दोबारा उस फॉर्म को भर करके हमने विलोपित करने का दिया। और ये प्रक्रिया सतत चलती है, हर चुनाव के पहले ये प्रक्रिया होती है, संशोधन होता है। और विजय सिन्हा न उम्र का घोटाला करता है, न संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। ऐसे मानसिकता के लोग बिहार के लिए कहीं शुभ नहीं है। तो विजय सिन्हा क्या कह रहे थे, आपको सुनवाया है। विजय सिन्हा की यहाँ कोई गलती नहीं है, वो तो बता रहे हैं कि उन्होंने आवेदन किया है, 2 जगह फिर भी नाम आया है। अब जब सुधार कार्य किया जा रहा है तो फिर से 5 अगस्त को अप्लाई किया है। तो ऐसे में एसआईआर का जो काम हुआ है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण काम हुआ है, वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन काम हुआ है, एसआईआर का काम पूरे बिहार में वो ठीक से नहीं हुआ है, ये बात भी दिखता है। विजय सिन्हा ने क्या कहा हमने आपको सुनवाया है, यानी कि विजय सिन्हा सही, चुनाव आयोग गलत। अब इस गलती को कब तक सुधारेंगे इस महीने में, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।